दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब एक हिंदू आईपीएस अफसर सुनीता सिंह ने नूरपुर गांव में एक बुजुर्ग की गाय की कुर्बानी को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहां के सभी लोग हैरान रह गए। हर रात उसके कानों में अजान की आवाज गूंजती रही, जिसे वो अपनी पूरी ताकत से रोकना चाहती थी। ये कहानी है एक सख्त मिजाज अफसर के रूहानी सफर की, जहां एक गाय की कुर्बानी उसके दिल में ईमान की चिंगारी बन गई। आए इस सफर में शामिल हों जहां हर सजदा एक नई शुरुआत है और सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। सुनीता सिंह लखनऊ की एक पढ़ी लिखी हिंदू लड़की थी। इसका खानदान इल्मी और मोतदिल मजहबी था। इसके वालिद प्रोफेसर थे और सुनीता ने हमेशा अपनी मेहनत से सबको मुतासिर किया। स्कूल और कॉलेज में टॉप किया, फिर यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस अफसर बनी। लेकिन जैसे जैसे वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंची, उसकी रूह कहीं पीछे रह गई। सुनीता का यकीन सिर्फ मेहनत, मंतक और निजाम पर था। उसे लगता था कि मजहब सिर्फ गरीबों की तसल्ली है। आजान, हिजाब और कुर्बानी जैसी चीजें उसे पसमानदा लगती थी। उसका चेहरा तेज था, लेकिन दिल में बर्फ जमी थी। उसका रवैया सख्त और तकब्बुराना था, जो उसे लोगों से दूर करता था। नूरपुर एक छोटा सा गांव था, जहां तकरीबन 800 घर थे। लोग सादा जिंदगी जीते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा खजाना उनका ईमान था। गांव के दिल में नूर मस्जिद थी, जहां से दिन की शुरुआत और इख्तिताम होता था। उस गांव की रूहानी रहनुमाई करते थे हाफिज इब्राहिम, एक 70 साला बुजुर्ग किसान। वो सादा धोती करता पहनते, लेकिन उनकी आंखों में नूर और बातों में असर था। 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया था। वो मस्जिद की देखभाल, आजान और इमामत खुद करते, खेती से रोटी कमाते और ईमान से सुकून पाते। हर साल ईद अल अजहा पर हाफिज इब्राहिम गाय की कुर्बानी करते, जो गांव की रिवायत और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद ताज़ा करती थी। इस साल भी वो कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये अमल एक बड़े तनाज़ा का बाइस बनेगा। जब वो नमाज पढ़ाते या कुर्बानी की तैयारी करते, तो गांव वाले उनके पीछे एक कौम की तरह खड़े होते। सुनीता सिंह की बतौर आईपीएस अफसर नूरपुर में तैनाती हुई। गांव वालों ने सुना कि वो सख्त मिजाज, कानून की पाबंद और बदउनवानी से नफरत करने वाली हैं। लेकिन उनके साथ एक और चीज आई थी, तकब्बुर। वो मजहब को निजी मामला समझती थी और आजान को सुबह 5 बजे गांव को जगाने वाली परेशानी। जब उन्हें मालूम हुआ कि हाफिज इब्राहिम ईद उल अजहा के लिए गाय की कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो आग बगोला हो गई। उन्होंने उसे गैर कानूनी और तशद्दुद आमेज करार दिया। एक सुबह जब अजान की आवाज से उनकी नींद टूटी, वो गुस्से से उठी और हाफिज इब्राहिम को कुर्बानी रोकने का हुक्म दिया। उन्होंने पुलिस को हुक्म दिया कि अजान के डिसेबल लेवल नापें और कुर्बानी के लिए जमा होने वालों पर दफा 144 लगाएं। सुनीता ने मस्जिद की बिजली की दरख्वास्त रोक दी। कहा, यह मस्जिद है या शादी हॉल? एक बार जब हाफिज इब्राहिम ने सरकारी स्कूल में कुरान की तालीम की इजाजत मांगी, तो सुनीता ने तंज किया, आपकी कौन सी डिग्री है इस्लाम पढ़ाने की? गांव वाले खौफजदा थे, लेकिन हाफिज इब्राहिम पुरसुकून रहे। उन्होंने कहा, बेटी, यह कुर्बानी तशद्दुद नहीं, अल्लाह की सुन्नत है। अजान कोई शोर नहीं, रूह की पुकार है। सुनीता सिंह ने सोचा कि वो जीत गई, लेकिन इस जीत में एक अजीब खालीपन था। इसी रात जब वो अपने कमरे में थी, रोशनियां चमकने लगी। बिजली वाला ने कहा, सब ठीक है, लेकिन सुनीता के कानों में अजान की आवाज गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रेडियो बंद था, स्पीकर खामोश थे, फिर भी आवाज साफ थी। अगली सुबह उन्हें बुखार हुआ, लेकिन दवाएं बेअसर थीं। उनका गला खुश्क रहता, जैसे पानी हलक से नीचे ना उतर रहा हो। रात को उन्हें सफेद लिबास में एक बुजुर्ग दिखाई दिया, जिसकी आंखों से नूर टपक रहा था। वो बोले, जिस अजान और कुर्बानी को तूने रोका, वही तेरी रातों को जगाएगी। तौबा कर, वरना ये नींद हमेशा के लिए छिन जाएगी। सुनीता को गाय की कुर्बानी का मंजर बार बार याद आता और उसका फैसला उसके ज़मीर पर बोझ बन गया। वो सोचती थी कि उसने तशद्दुद रोका, लेकिन अब उसे लगता था कि उसने किसी मुकद्दस रिवायत की तौहीन की। कभी अलमारी से, कभी दीवार से कुरान की तिलावत की आवाज आती। वो चीख पड़ती, कौन है जो मुझे सजा दे रहा है? मैं आईपीएस हूं। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सुनीता की हालत खराब हो चुकी थी। वो दफ्तर नहीं जाती थी,
बस कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती। उनके दिल में पछतावा जागा। एक दिन उन्होंने गांव की एक लड़की फातिमा को कुरान के साथ बुलाया और कहा, कुरान पढ़ो और उसका हिंदी में मतलब बताओ। फातिमा ने एक आयत पढ़ी, अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो गांव की एक बुजुर्ग खातून के पास गई, जिन्हें सब रूहानी मां कहते थे। खातून ने कहा, बेटा, तौबा सिर्फ अल्लाह से नहीं, खुद से भी करनी होती है। उन्होंने सुनीता को एक आयत दी, जो लोग तौबा करते हैं अल्लाह उनका हाल बेहतर करता है। सुनीता ने हिम्मत की और हाफिज इब्राहिम के घर गई। वो घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, हाफिज साहब, मैंने आपका और आपकी कुर्बानी का मजाक, अल्लाह के नाम की तौहीन की। मैं सच्ची तौबा करती हूँ, मुझे माफ कर दें। हाफिज इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, बेटी, तूने अल्लाह से दुश्मनी की, हमसे नहीं। अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, इससे माफी मांग। सुनीता ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कुरान की तालीमात को समझना शुरू किया। एक हदीस ने उनका दिल छू लिया, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात से जोड़ दी। सुनीता सिंह अब वही अफसर नहीं रही। उन्होंने हिजाब अपनाया, मस्जिद में कुरान की तालीम शुरू की और बच्चों को इंसाफ और अखलाक सिखाया। वो अब गाय की कुर्बानी को इज्जत देती थी और उसकी रूहानी अहमियत हजरत इब्राहिम की सुन्नत को समझती थी। गांव वाले हैरान थे कि एक वक्त की सख्त सुनीता अब रूहानी रहनुमा बन गई हैं। वो उन्हें इज्जत से देखते। बच्चे उनसे सीखते कि ईमान और अच्छाई जिंदगी का जेवर है। गांव में एक नया सुकून था। जैसे सुनीता की तब्दीली ने सबके दिल जोड़ दिए हों। हाफिज इब्राहिम मसरूर हुए। अल्लाह की हिदायत जब आती है तो दिल और जिंदगी दोनों बदल जाते हैं। सुनीता अब न सिर्फ कानून की पाबंद अफसर थी, बल्कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाली एक सादा औरत भी थी। सुनीता सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही गलत रास्ता अपनाए, सच्ची तौबा से अल्लाह के करीब ले जाती है। गाय की कुर्बानी जैसे मजहबी अमल को समझने के लिए खुला दिल चाहिए। सुनीता ने अपना तासुब और तकब्बुर छोड़ा और अल्लाह की रहमत ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का पैगाम देती है। हिंदू हो या मुस्लिम, सबको एक दूसरे के अकायद की इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह हर उस शख्स की मदद करता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के दरमियान इत्तेहाद रखे। इस कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया तो लाइक और शेयर करें।